सुलह हुदैबिया का एक पॉइंट यह था कि 10 साल तक मुसलमानों और काफिरों के दरमियान कोई लड़ाई नहीं होगी। इससे मुसलमानों को थोड़ा टाइम मिला और रिलैक्स होकर इस्लाम की दावत देना शुरू की। इस्लाम कबूल करने के बाद सहाबा की ज़िंदगी बाकी अरबियों से बिल्कुल अलग हो चुके थे, जिससे अरब के लोग बहुत ही इंप्रेस होते थे और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे लोग इस्लाम की दावत कबूल करने लगे। इन सब में मक्का के दो बहुत इंपॉर्टेंट लोग खालिद बिन वलीद और अमर बिन आस भी थे। और खालिद बिन वलीद के तो इस्लाम कबूल करना बहुत ही इम्पॉसिबल था, क्योंकि कुरान में वलीद बिन मुगीरा जो खालिद बिन वलीद के वालिद थे, इनके बारे में बहुत सख्त वर्ड इस्तेमाल किए गए थे और अरब में ख़ानदान और स्पेशली बाप की इज्जत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती थी। लेकिन फिर भी खालिद बिन वलीद ने अपने वालिद और पूरे ख़ानदान के खिलाफ जाकर इस्लाम कबूल कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम फैलता गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एम्बेसडर रोमन एम्पायर की तरफ भेजा, लेकिन इस एम्बेसडर को गस्सानी किंगडम ने बहुत ही बुरी तरह कत्ल कर दिया। गस्सानी किंगडम अरब और रोमन एम्पायर का बिल्कुल बीच में था और ये गस्सानी किंगडम रोमन एम्पायर का एक वैसल स्टेट था। वैसल स्टेट मतलब एक पपेट स्टेट। गस्सानी किंगडम का एम्बेसडर का मानना जंग के ऐलान जैसा था, और सिर्फ उस जमाने में नहीं बल्कि आज भी यूएन चार्टर्स में एम्बेसडर को मारना सबसे बड़े क्राइम में से एक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो उन्होंने फ़ौरन 3000 लोगों की फ़ौज जमा की और रोमन एम्पायर पर हमले का फैसला किया। ये फ़ौज मुसलमानों की सबसे बड़ी फ़ौज थी। इससे पहले मुसलमानों ने इतनी बड़ी फ़ौज कभी भी जमा नहीं की थी। रोमन एम्पायर इससे कुछ अरसे पहले पर्शियन एम्पायर से एक बहुत खतरनाक जंग जीत चुका था। रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर उस जमाने के दो बड़े सुपर पावर थे, जैसे आज अमेरिका और चाइना है। और इस जंग में कौन जीतेगा यह कुरान ने इस जंग को ख़त्म होने से पहले ही बता दिया था, और यह भी बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है। सब्सक्राइब। ये रोमन एम्पायर का पीक दौर था। इससे पहले अरबों ने रोमन एम्पायर पर कभी भी हमला नहीं किया और रोमन एम्पायर से जंग करना बिल्कुल सुसाइड समझा जाता था। जब अरबों को पता चला कि सिर्फ 3000 मुसलमान रोमन एम्पायर पर हमला कर रहे हैं तो उन्होंने बहुत ही मजाक उड़ाया और कहा कि 3000 में से एक भी बंदा जिंदा बच कर वापस नहीं आएगा, और रोमन एम्पायर इसके बाद मदीना पर हमला करके मुसलमानों को ख़त्म कर देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फौज का लीडर जैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बनाया। इस्लाम से पहले जैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा माना जाता था, और बाकी फौज को बताया कि जैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हो जाए तो तुम्हारा नेक्स्ट लीडर जाफ़र बिन अबी तालिब होगा, जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के भाई थे। अगर जाफ़र भी शहीद हो जाए तो तुम्हारा लीडर अब्दुल्लाह बिन रवाहा होगा, और इन्हें कहा उस जगह पर जाओ जहाँ उन्होंने हमारे एम्बेसडर को शहीद किया था, और इन्हें इस्लाम की दावत दो। अगर ये लोग इस्लाम कबूल ना करें तो सिर्फ और सिर्फ तभी इनसे लड़ाई करना, और हाँ किसी बच्चे, बूढ़े या औरत को अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस नुकसान नहीं पहुँचाना, और दरख्तों को भी नहीं काटना। जैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 3000 फौज लेकर रवाना हुए तो रास्ते में उन्हें पता चला कि रोमन्स 2 लाख फौज लेकर मुसलमानों की तरफ आ रहे हैं। 2 लाख 3000 वर्सेस